अरे मम्मी जी, आप भी योगा करती है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। और पता नहीं आपके जैसे परफेक्ट बॉडी कैसे लाते हैं। अरे मम्मी जी, तो उसमें टेंशन क्या है, मैं हूं ना। आप सिखाएंगे? बिल्कुल, सिखाइए ना। लाइए। आइए, आप सबसे पहले अपने पैरों को स्ट्रेच कीजिए। वेरी गुड। अब आपके हाथ ये स्ट्रेट, पूरा स्ट्रेट कीजिए। नहीं, मैं सिखाता हूं। ये अब क्या करना है? बता दे। अपने हाथों को पीछे ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए। मधु, यहाँ लगी पड़ी एक्सरसाइज। अरे कब से चाय मांग रहा हूँ, चाय मिलेगी क्या? डार्लिंग 10 मिनट दीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। एक्सरसाइज कर रही हूँ। पिछले 5 महीने से एक्सरसाइज ही कर रही हो, लेकिन फर्क तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करती रहो। मेरे कहने का मतलब है कि ट्राई करती रहो, कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगी। वैसे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि इस उम्र में अगर कहीं 19-20 हो गया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमेशा बुरा ही सोचते हो, कभी अच्छा भी सोच लिया करो। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, पता है कितनी मेरी भलाई के लिए बोल रहे हो। मुझे फर्क महसूस हो रहा है अपनी एक्सरसाइज से। और अब की उम्र ना, अब के बालों और शक्ल में साफ साफ दिख रही है। अरे डार्लिंग, जो मेरी उम्र है वो तो दिखाई पड़ेगी ही ना। हाँ, एक शादीशुदा बेटी का बाप हूँ, रिटायर हूँ। और हाँ, ये तुम जो मुझे बूढ़ा कहने की कोशिश कर रही हो ना, तो तुम्हें बता दूं कि जब प्रिया के माँ के गुजर जाने के 10 साल बाद हमारी शादी हुई थी ना, तब भी हम दोनों की उम्र में काफी फर्क था। हाँ पता है, इसीलिए तो कहती हूँ थोड़ा योगा अब भी कर लिया करो डार्लिंग। तो आपकी नाइट परफॉर्मेंस
थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अभी शाहरुख सलमान को ही देखो, अब से काफी बड़े हैं लेकिन अभी भी कितने हॉट दिखते हैं, है ना? देखो मैडम, मैं जो हूं ना मुझे वहीं रहने दो। अब तुम्हारे चक्कर में मैं शाहरुख सलमान तो बन नहीं सकता। और रही बात नाइट परफॉर्मेंस की, तो उम्र के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है ना आजकल के लॉन्डों से बेहतर ही है। लेकिन मुझे ज्यादा की जरूरत है जान, समझो मेरी बात। तुम तो सुबह सुबह भरी पड़ी हो। देखो डार्लिंग, इस उम्र में इतनी काम इच्छा उचित नहीं है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे एक्सरसाइज करने दो। अरे पहले चाय बना दो मेरे लिए, फिर एक्सरसाइज करते रहना दिन भर। तुम भी ना। अरे सुनो, अरे प्रिया बेटा का फोन। नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? नमस्ते प्रिया बेटा, मैं तो ठीक हूँ। और बताओ तुम कैसी हो? और हमारे दामाद जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो भी ठीक है। अरे क्या बात है, बहुत यंग लग रही हो। एक्सरसाइज करना शुरू किया है क्या? हाँ बेटा, कैसी लग रही हो बताओ? थैंक यू। तो हमारी पड़ोसी की जो मिश्रा जी है ना, उनकी वाइफ के साथ योगा सीखने चली जाती हो। तुम्हारे पापा को भी कहती हो, पर वो मेरा ही मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे मधु, आज चाय नाश्ता मिलेगा कि नहीं? हाँ बना रही हो, प्रिया का कॉल आया है। लाओ लाओ। नमस्ते पापा। हाँ बेटा प्रिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दामाद जी कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, कब आ रही हो तुम? अरे पापा, यही बताने के लिए कॉल किया था कि कल की फ्लाइट है। ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाओ। और हाँ, निकलने से पहले मुझे एक कॉल कर देना। हाँ, मैं कल निकलने से पहले आपको याद दिला दूंगी। आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है पापा, बाय पापा। बाय बाय। बाय बेटा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं यही सोच रहा हूँ कि जब मैं तुमसे शादी करने जा रहा था ना, तो रिश्तेदारों ने मुझे बहुत मना किया था। सब कह रहे थे कि बेटी के लिए सौतेली माँ लाओगे तो वो बेटी के साथ सौतेला व्यवहार ही करेगी, कभी भी उसे अब माँ का प्यार नहीं देगी। लेकिन मधु, तुमने सबको गलत साबित कर दिया। बुढ़ा तो फिर इमोशनल हो गया। अब कैसे बताऊं उसे कि मुझे तेरी बेटी से नहीं, तेरे पैसों से प्यार था। क्या हो मधु, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, एक्चुअली प्रिया को कभी मैंने सौतेली बेटी की नजर से देखा ही नहीं, इसीलिए तो अब तक अपनी औलाद नहीं की। थैंक यू मधु, थैंक यू वेरी मच, इतना सब कुछ करने के लिए। आप भी ना बहुत इमोशनल हो जाते हो। खाना खा लो। डार्लिंग सुनिए ना, वो आज शाम को एक किटी पार्टी है, आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी और थोड़ा पैसे चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, खाओ। तुम आप घर आ रही हो? ये कोई टाइम है किटी पार्टी से लौटने का? अरे डार्लिंग, थोड़ा लेट हो गया इसलिए लेट पहुंची। डार्लिंग देखो ना, क्या मैं इस ड्रेस में सेक्सी दिख रही हूँ? मैं बहुत जरूरी हिसाब किताब कर रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुनो, तुम्हारी इतनी हॉट बेबी है, कुछ तो जज्बात जगाओ अपने। देखो मधु मैडम, इस उम्र में जज्बात को जगाया नहीं जाता, बल्कि उसे काबू में रखा जाता है। और हाँ, इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्या उम्र? हमारी क्या उम्र निकल गई है? हम बुढ़े बुढ़ी हो गए क्या?
हक है अपनी लाइफ एंजॉय करने का, समझे? हाँ, सुनो ना, चलो ना बेडरूम प्लीज। देखो तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। क्या काम चलिए ना प्लीज। देखो मधु, वैसे भी आज मेरा मूड नहीं है, जाओ। कब रहता है तुम्हारा मूड? हमेशा मुझे ही बताना पड़ता है। तुम्हें समझाना ना मेरे बस की नहीं है। करते रहो अपना हिसाब। पता नहीं कब मैं फिजिकली सेटिस्फाइड हो पाऊंगी। क्या अखबार पढ़ते रहते हो? फोन करो ना, देखो ना वो कहाँ तक पहुँचे। अरे आ जाएंगे, रास्ते में होंगे। अच्छा ठीक है, मैं फोन करता हूँ। अरे लगता है वो लोग आ गए हैं। और तुम बैठो, मैं खोल करता हूँ। बैठो। अरे प्रिया बेटा, खुश रहो बेटा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल आई मिस यू सो मच। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। अच्छा हो तुम लोग आ गई। माँ कैसे पाओ? ठीक हो बेटा? अरे माँ कितनी प्यारी लग रही है। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। एकदम लाजवाब। अरे मम्मी जी, दामाद जी क्या कर रहे हो? क्यों? अरे मेरी उम्र में थोड़ी इतनी बड़ी हो। हाँ हग करो। अरे दामाद जी, पैर छूने का जमाना गया। आजकल हग करके ही आशीर्वाद दिया जाता है। वैसे आशीर्वाद लेना है तो इनका लीजिए। अरे हाँ बेटा, हाँ, आशीर्वाद लेना तो हमारा लो, क्योंकि हम रह गए बूढ़े के बूढ़े और ये रह गई है जवान की जवान। वैसे पापा, माँ बात तो बिल्कुल सही कह रही है। ये किस एंगल से मेरी माँ लगती है? बड़ी बहन लगती हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई, बातें बातें होती रहेंगी। दामाद जी और प्रिया के लिए खाना लगाओ। अरे हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ। दामाद जी अब बैठो। आओ बेटा, आओ। मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे आपके। इतनी सुंदर बीवी रहेगी तो किस पति के मिजाज ठीक रहेंगे? हाँ, अरे अगर मैं इतनी सुंदर हूँ तो मेरा मिजाज ठीक करने के लिए कुछ सुनाओ। सुनाओ। हम्म। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। वाह वाह वाह, ये कॉपीराइटेड था। कुछ ओरिजिनल सुनाओ। अपना ओरिजिनल, उसके लिए तो बेड पे आना पड़ेगा ना। नहीं